हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं एमडी खान आप लोगों को आज बताने वाला हूँ जो सिंगल फेस कॉन्टैक्टर की जो वायरिंग होती है वो कैसे होता है। मतलब कि स्प्लिट एसी में जो कॉन्टैक्टर लगाया जाता है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और उसका वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि उसका वायरिंग किस लिए लगाया जाता है और उसको लगाने से फ़ायदा क्या है, जो कस्टमर का जो फ़ायदा है वो किस रूप में फ़ायदा पहुँचता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो वायरिंग है आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे मेन जो बाहर होता है ना, न्यूट्रल और फेस होता है। ठीक है, शायद आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर कैमरा करने का। ठीक है, ये ऊपर कैमरा हो गया और आपको ठीक है अब पता चल रहा है। न्यूट्रल फेस जो होता है हमारा आउटडोर पे ही सीमित हो जाता है। ये जो न्यूट्रल फेस है, ठीक है, ये आउटडोर पे सीमित हो जाता है और हमारा यहाँ पे इंडोर यूनिट मान लो। ठीक है, तो मैं ये आपको सिर्फ बताऊंगा इस वीडियो में कि जो आउटडोर पे कनेक्शन होता है, जो मेन पावर जाती है, और इनडोर पे आपको नॉर्मल पावर से भी आपका इनडोर चलता है, जो पूरी मशीन जो सेफ होती है वो किसके कारण होता है। ठीक है, ये बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो चलिए हम तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल फेस हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हो, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, जिसमें से दो पिन लिखी रहती है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये बाईपास होती है ऐसे करके, ठीक है, बीच में एक कॉइल होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जब भी कॉइल जब होल्ड, जैसा कि मैं आप लोगों को उस वाले वीडियो में बताया जो थ्री फेस वाले के वायरिंग में बताया था, सेम वही चीज़ है, लेकिन ये इसका वायरिंग जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इंडोर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग हल्का सा भी, मतलब कि यहाँ पे जो पीसीबी होती है नॉर्मल 220 वोल्टेज का, ठीक है, 220 वोल्टेज का नॉर्मल आपका जो है इनडोर से अगर आउटडोर पे अगर आती है तभी भी आप लोग का ये जो है आउटडोर चल जाएगा। मतलब कि एम्पियर्स 0.1, ठीक है, 0.1 अगर एम्पियर भी आती है तो यहाँ पे आप लोगों का जो आउटडोर है वो चल जाएगा। लेकिन वो किसके वजह से चलता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जब भी हमारा जो आउटडोर पे जो कनेक्शन होता है वो होता है न्यूट्रल और फेस। ठीक है, ये डायरेक्ट आउटडोर पे जो कनेक्शन है वो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो आउटडोर पे जो कनेक्शन होता है जो इनडोर पे जाने के लिए, वो क्या होता है, इस तरीके का कुछ लूप बना रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे फेस हो गया, यहाँ पे हमारा सीपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीपी हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे फेस हो गया और यहाँ पे सीपी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान सकते हो कि जो यहाँ जो ये तार जो दिख रहा है आपको, ये हो गया फेस, आपका फेस में चला गया, और ये हो गया आपका न्यूट्रल, जो आपका न्यूट्रल में आ गया। अब ये जो सीपी है क्या काम करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं बड़े आसान तरीके से। जो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कॉन्टेक्टर के एक तरफ में आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा जो दूसरा है जिसको हम सीपी बोलते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा इंडोर भी चल गया। सबसे पहले जो हम एसी को ऑपरेट करते हैं वो कौन सा ऑपरेट होता है, इंडोर ऑपरेट होता है। जब हम सप्लाई देंगे, जब भी एमसीबी ऑन करेंगे, एमसीबी जब ऑन होगा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई शो करेगा। कहाँ पे, यहाँ पे जो सप्लाई शो करेगा, लेकिन चलेगा कौन सा, इंडोर। इंडोर इसलिए चलेगा क्योंकि आप देखिए यहाँ से बाईपास होके कनेक्टर से सबसे पहले हमारा इंडोर में जाएगा। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेस, और ये हो गया सीपी। ठीक है, यहाँ से आउटपुट छोड़ेगा 3 मिनट में सीपी। ठीक है, तो सीपी जब छोड़ेगा तब जाके ये जो कॉन्टेक्टर है होल्ड होगा। होल्ड होने के बाद क्या होगा,
कि ये जो हमारा आउटडोर का जो सिस्टम है ये पूरा काम करने लग जाएगा। ठीक है, आइए मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। आप देखिए, ये न्यूट्रल चला गया न्यूट्रल में, और ये फेस चला गया फेस में, और ये जो सीपी है अब ये जा रहा है, ये देखिए ये जो है ना ये इनडोर में जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब सीपी क्या करेगा, रिटर्न आएगा। ठीक है, रिटर्न आएगा उधर से। अब ये जो सीपी है ये देखिए, ये सीपी का काम है उधर से रिटर्न आना। ये देखिए ये रिटर्न आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये मान लीजिए न्यूट्रल, और उधर से जो रिटर्न आया ये आया फेस। तो हमारा ये जो कॉइल है बीच में ये जो बना हुआ है कॉन्टेक्टर में, ये चलने लग जाएगा। अब चलेगा तो क्या करेगा, ससुरा उसको दबा देगा। ठीक है, अब ये जो दब गया, अब ये दबने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूट्रल और फेस जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है वो कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा, पंखा चलेगा उससे। ठीक है, तो क्या होगा कि सिस्टम यहाँ से प्रॉपर चलने लग जाएगा, और हमारा जो एसी है वो कूलिंग करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा बन गया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा बना के आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने का, तो वेट कीजिए आप लोग। तो ये देखिए कि आप लोग ये न्यूट्रल फेस हो गया। हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे कॉन्टेक्टर। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया था न्यूट्रल और फेस ऐसे करके कनेक्ट है इसमें। अब देखिए कि ये जो फेस है, ये जो फेस है, सॉरी, ये जो फेस है अपना, यहाँ लगा हुआ है, न्यूट्रल यहाँ लगा हुआ है। ये जाएगा कहाँ पे, कंप्रेसर और पंखा पे। जैसे यहाँ कंप्रेसर है तो ये हो गया अपना कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, दिख रहा है। तो ये रनिंग स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहेगा। जैसे कंप्रेसर में आने के पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये जो वायरिंग होता है दो तरह से होता है। एक होता है रिले वाली जो कनेक्शन वो होता है, तो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ कैपेसिटर वाला, जो कैपेसिटर से आपका जो कंप्रेसर चल जाता है। एक होता है रिले, जो जिसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाया जाता है। तो वो वायरिंग हम आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे आपको सिर्फ कैपेसिटर वाला ये हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से दो तार निकला, न्यूट्रल और फेस। ठीक है, तो जो इसमें जो एक तार देख लीजिए ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है। अब ये काम करेगा कि यहाँ से जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल देख लीजिए कौन सा है, तो ये वाला न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल जो डायरेक्ट है ना हमारा, ये कॉमन में आ जाएगा, कंप्रेसर के कॉमन में। अब कॉमन में आने के बाद क्या करेगा कि अभी भी ये कंप्रेसर चलेगा नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये देखिए ये हो गया हमारा रनिंग और ये हमारा स्टार्टिंग। तो ये जो फेस वाला है, जो फेस है, ये आ जाएगा रनिंग में। ठीक है, अब यही तार उठ के क्या करेगा कि हमारा जो रनिंग है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब बच गया कंप्रेसर को स्टार्टिंग देने के लिए जो कैपेसिटर का जो एक पॉइंट है, तो ये सिंगल पॉइंट स्टार्टिंग में दे देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है पूरा अच्छे से ये काम करने लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूँ कि ये जो सीपी छोड़ता है तब जाके ये कॉन्टेक्टर काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे चाहिए फेस और यहाँ पे चाहिए न्यूट्रल, तब जाके यहाँ पे जो कॉइल है ये काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए सिस्टम कैसे काम करता है कि यहाँ पे कॉइल हमारा, और जो आउटडोर पे जो मेन भारी जो लोड होता है 8-10 एम्पियर का, वो आउटडोर पे होता है। अब ये कॉन्टेक्टर लगाने का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है वो कस्टमर के लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये समझते रहिए कि इसका जो काम है वो कैसे करता है पहले। तो अब ये न्यूट्रल फेस इसको मिलेगा तब जाके कॉन्टेक्टर होल होगा, तब जाके यहाँ पे हमारा ये जो सिस्टम है ये काम करेगा। और इसमें एक साथ में आता है पंखा। ठीक है, जैसे मोटर जो होता है आउटडोर पे हमारा, ये लीजिए मैं पूरा का पूरा आउटडोर यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ जाए। मान लीजिए यहाँ पे पंखा है हमारा। ठीक है, अब ये पंखा को चलाने के लिए क्या करेंगे हम कि मोटर जैसे कि दो तरह का होता है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। एक होता है 3 वायर का कनेक्शन, एक होता है 4 वायर का कनेक्शन। तो इसमें हम आपको 3 वायर का समझा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये 3 वायर निकल रही है।
अब हम देखेंगे कि ये जो है हमारा कैपेसिटर, इसमें पंखा का साथ में है, ठीक है। तो एक यहाँ पे पंखा का भी साथ में हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि इसमें भी होता है सेम उसी तरह, रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। मान लीजिए स्टार्टिंग है, तो इसका स्टार्टिंग जो है ये जाएगा ये फैन वाले पे, ठीक है। ये फैन वाले पे चला गया। अब रनिंग कहाँ जाएगा, रनिंग जाएगा रनिंग वाले पे, ठीक है। अब ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन है, ये जो कंप्रेसर पे आया था, हम इसी में से तार एक कॉमन को दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये कॉमन जा रहा है पंखा के लिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी भी इसमें एक कमी नज़र आ रही होगी, वो जो है कि हमारा कॉन्टेक्टर अभी भी होल्ड नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है कि आउटडोर पे हमारा सप्लाई अभी तक गया ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं बार बार कि ये जो न्यूट्रल और फेस जो है, थोड़ा सही से हम लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, न्यूट्रल और फेस, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल फेस है ये आउटडोर पे अभी तक है, इनडोर पे कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। अब ये सारा सिस्टम यहाँ आउटडोर से ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, ठीक है। मेन फेस है, रोका हुआ है, और आउटडोर से कोई मतलब नहीं है इसको मेन पावर से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये नॉर्मल जो है लोड, ये हम देंगे एक हल्का सा वायर से इसको। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा घुमा फिरा के लेंगे तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो हम यहीं से उठा लेते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रल चला गया हमारा, न्यूट्रल में जो हमारा न्यूट्रल हो गया यहाँ पे, और ये फेस चला गया हमारा। तो हम क्या करेंगे कि देखिए आउटडोर पे जो कनेक्शन है न्यूट्रल और फेस, उसको हम इनडोर पे ले जा रहे हैं। ये देखिए फेस भी आ गया अपना। अब जो ये इनडोर है क्या करेगा कि 3 मिनट के बाद यहाँ पे सीपी छोड़ेगा, ठीक है। अब आपको हम समझा रहे हैं, ये जो फेस वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो फेस जा रही है, कॉन्ट्रैक्टर में फेस जाएगा तब जाके ये होल्ड होगा। तो ये फेस मिलेगा कहाँ से इनको, अब जैसे न्यूट्रल तो हम इसको दे दिए यहाँ से, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, तो हम न्यूट्रल यहाँ से दे दिए, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अब ये फेस जो है, ये जो सीपी जो है, ये सीपी, तो ये जो सीपी है ये सीपी छोड़ेगा 3 मिनट बाद। अब ये देखिए सीपी को थोड़ा सा हम घुमा फिरा के लाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे यहाँ से थोड़ा सा कचरा जैसे लगेगा आप लोगों को देखने में। तो चलिए हम यहाँ से, ये हो गया सीपी, यहाँ पे लिखते जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया सीपी, और यहाँ पे भी आ गया ये हमारा सीपी, ठीक है। ये देखिए ये सीपी हो गया। अब इसमें कनेक्ट होगा कि हम सीपी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सीपी जब इसमें जाएगा, यानी फेस जब जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, होल्ड हो जाएगा इसमें। अब होल्ड होगा तो ये जो वायर है आपको देख रहे हैं कि न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाएगा, और फेस वाला फेस में कनेक्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ से कनेक्ट होगा तो ये जो सारा सिस्टम है ये ऑपरेट हो जाएगा आउटडोर का। जब आउटडोर पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा कि जो हमारा एसी है प्रॉपर काम करेगा, कूलिंग करने लग जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बताते हैं कि जो ये लोड है, अब ये लोड कैसे मतलब कि कम होता है। अब देखिए इनडोर पे हमारा, इनडोर पे ये पीसीबी जो होता है ना, ये बहुत ही हल्का किस्म का जो सप्लाई होता है, इसको सिर्फ छोड़ता है कि ये बस कॉन्ट्रैक्टर है ना, हल्का सा इतनी सी जो कॉइल होती है इसको होल्ड कर दे, यानी 0.1 एम्पियर्स का होता है जो खाली इसको होल्ड कर पाए, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा जो 10 एम्पियर है ये कमरे से बाहर होता है, क्योंकि कभी अगर लोड बढ़ा, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो कस्टमर के घर का जो है वो नुकसान नहीं होगा। जैसे कि टीवी हो गया, पर्दा हो गया, किसी बहुत तरीके से मतलब कि सेफ्टी होता है ये कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का कंपनी यूज करता है। हमारे जो सबसे पहले देखा था वो कैरियर कंपनी में देखा था, काफ़ी बढ़िया है उसका जो एसी है कैरियर का। और ये जो वायरिंग है आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर वाला बहुत लोगों को उलझा देता है, तो मैं सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना दूं कि ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए मतलब काम करने में। तो फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, ओके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी वीडियो इसी तरीके का देखने के लिए
आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो मैं बना सकूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।